जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फंजाई जो हैं ये अपनी खुराक कैसे जो हैं वो हासिल करते हैं। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फंजाई अपनी खुराक जो है वो कैसे हासिल करती हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी फंजाई इस कायनात में मौजूद हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फंजाई अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार नहीं कर सकता। लिहाजा चूँकि फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लिहाजा जितने भी फंजाई हैं वो क्या होंगे, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं ये किस तरह के हेट्रोट्रॉफ्स हैं, तो देखा ये गया है कि चूँकि फंजाई जो हैं इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लिहाजा तमाम फंजाई जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से खुराक को डायरेक्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कि फंजाई अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से खुराक को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे हम खुराक को जो है वो इंजेस्ट करते हैं, इसी तरह फंजाई जो हैं ये अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम फंजाई जो हैं इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। तो फंजाई जो हैं ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अब देखना ये है कि क्या तमाम फंजाई जो हैं वो एक ही तरीके से खुराक हासिल करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ फंजाई मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हैं वो खुराक हासिल करते हैं। तो इस हवाले से 4 टाइप्स जो हैं फंजाई की आपकी बुक में दी गई हैं, जिनमें से 3 का जिक्र जो है वो आज हम करेंगे। नंबर 1 पे जो फंजाई हैं वो हैं सैपरोबिक फंजाई। सैपरोबिक फंजाई, ये फंजाई जो हैं ये बेसिकली डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी पर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद अपने हाइफी के ज़रिए जो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उस डेड बॉडी में सेक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ताकि वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उस डेड बॉडी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद हैं उनको डाइजेस्ट करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तब्दील करें और फिर ये उन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सैपरोबिक फंजाई के हवाले से। तो सैपरोबिक फंजाई जो हैं, ज़्यादातर जो फंजाई हैं, ये बात याद रहे कि ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो सैपरोबिक ही हैं। सैपरोबिक के लिए सैप्रोट्रोफ या डीकम्पोजर्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो सैपरोबिक जो होते हैं, अब इस मेथड से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाले फंजाई क्या करते हैं, ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। किससे हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, कि जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये उनसे खुराक हासिल करते हैं। कैसे करते हैं, ये उन डेड बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये एक डेड बॉडी है। अब इस डेड बॉडी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मौजूद है, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। तो फंजाई क्या करेंगे, सैपरोबिक फंजाई क्या करेंगे, ये डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे और अपने हाइफी को, ख़ास किस्म के हाइफी को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। वो हाइफी जो सैपरोबिक फंजाई डेड बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं, उन फंजाई को हम कहते हैं राइजोइड्स।
और फिर इन हाइफी के ज़रिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील करते हैं। तो ये क्या करते हैं फंजाई, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनसॉल्युबल मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल मुराद है इससे, और फिर इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, जब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बन जाते हैं तो ये उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन खुराक कहाँ से हासिल कर रहे हैं, वो डेड बॉडी से हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे फंजाई जो हैं इनको हम सैप्रोबिक फंजाई कहते हैं। तो सैप्रोबिक फंजाई जो हैं मज़ीद बता रहा है कि जो सैप्रोबिक फंजाई हैं वो अपने सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट का मतलब डेड बॉडी के साथ जिससे वो खुराक हासिल करना चाह रहे हैं उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। तो इसको हम सबस्ट्रेट भी जो है वो कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज सबस्ट्रेट। तो सैप्रोबिक फंजाई अपने सबस्ट्रेट के साथ, डेड बॉडी के साथ अटैच कैसे होते हैं, एंकर कैसे होते हैं, ख़ास किस्म के हाइफी के ज़रिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। अच्छा, सैप्रोबिक फंजाई जो हैं खुराक तो एक तरफ खुराक तो हासिल करते हैं, दूसरा ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कारआमद साबित होते हैं। क्यों कि जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में जब ये तब्दील करती हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, तो ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बच जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में इन एलिमेंट्स की जो मिकदार होती है वो कम नहीं हो पाती, वो मेंटेन रहती है। तो सैप्रोबिक फंजाई जो हैं बैक्टीरिया के साथ मिलकर, बैक्टीरिया भी जो हैं वो डेड बॉडीज़ की डीकम्पोजिशन करते हैं और फंजाई भी जो हैं वो डीकम्पोजिशन करते हैं। लिहाजा डीकम्पोजिशन करने के नतीजे में ये एनवायरनमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रीसाइकल करते हैं। जैसे आपने मैट्रिक में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए प्लांट्स में आती है, प्लांट्स से एनिमल्स में आती है, और फिर प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ होती है तो इन फंजाई, सैप्रोबिक फंजाई और बैक्टीरिया ही की डीकम्पोजिशन की वजह से वही नाइट्रोजन दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाती है, जिससे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। तो उसकी रीसाइकलिंग जो है वो होती है, नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है, फिर दोबारा से एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन दाखिल हो जाती है। किसकी वजह से, इन फंजाई की वजह से। लिहाजा ये जो बैक्टीरिया फंजाई जो हैं, जो सैप्रोबिक फंजाई जो हैं, इनको हम रीसाइकलर्स भी कहते हैं कि ये एलिमेंट्स की रीसाइकलिंग करते हैं, और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये फंजाई बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट के तौर पर इनकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हैं पैरासिटिक फंजाई। उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे फंजाई जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से खुराक हासिल करें बल्कि एब्जॉर्ब करें, ऐसे फंजाई को हम कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। जैसे कि आप यहाँ पर इसको ज़रा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये एक लिविंग होस्ट है। पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी 3 सेल्स पर मुश्तमिल है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी 3 सेल्स पर मुश्तमिल है, और ये उसका साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में अल्टीमेटली फूड जो है वो अवेलेबल होगी उस ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में। तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, होस्ट पर ग्रो करते हैं, ख़ास हाइफी को उसके साइटोप्लाज्म में दाखिल करते हैं और साइटोप्लाज्म से फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे फंजाई को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक फंजाई। और जिन हाइफी की मदद से ये खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट के साइटोप्लाज्म से, उन्हें हम कहते हैं होस्टोरिया। होस्टोरिया। तो पैरासिटिक फंजाई क्या है? दीज फंजाई absorb nutrients direct from the living host cytoplasm with special type of hyphae called hostoria। तो ये जो फंजाई हैं ये ख़ास किस्म के हाइफी होस्टोरिया की मदद से लिविंग
ऑर्गेनिज्म लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें और इनमें फ़र्क ये है कि सैप्रोबिक फंजाई डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं, जबकि पैरासिटिक फंजाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं। यहाँ पर जो खास हाइफी हैं वो राइजोइड्स हैं, यहाँ पर जो खास हाइफी हैं वो होस्टोरिया हैं। तो अब पैरासिटिक फंजाई जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। दोनों में फ़र्क ये है कि ओब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं इनको लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल मीडियम में तैयार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ नेचुरली ही जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। लिहाजा अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी ओब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई पर जो है वो रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे फंजाई जो है इनको नेचुरली जो है वो हासिल करना पड़ता है। जब फैकल्टेटिव की अगर हम बात करें तो फैकल्टेटिव एक फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एक फैकल्टेटिव जो है ये फैसिलिटी से लफ्ज़ निकला है, एक तरह की सहूलत। वो क्या है कि ये जो फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई हैं इनको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है। अगर इनको नेचुरली तो हासिल किया ही जा सकता है, इनको आर्टिफिशियली मीडियम में भी तैयार किया जा सकता है, जिससे साइंटिस्ट को इन फंजाइज को तलाश करने में, इनको पिक करने में जो है वो आसानी हो जाती है। सिंपली एक साइंटिस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल मीडियम तैयार करते हैं जहाँ पर ये फंजाई ग्रो करते हैं और साइंटिस्ट जो है वो फिर उन पर बआसानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ओब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई सिर्फ नेचुरल मीडियम, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स पर ही ग्रो करते हैं, आर्टिफिशियली इनको तैयार ग्रो नहीं किया जा सकता। लेकिन फैकल्टेटिव जो हैं इनको आर्टिफिशियली भी तैयार किया जा सकता है और फिर इन पर बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट बआसानी किए जा सकते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है प्रीडेटरी फंजाई। प्रीडेशन से लफ्ज़ निकला है। बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं, उनका शिकार करते हैं और फिर उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऐसे फंजाई प्रीडेटरी फंजाई कहलाते हैं, जिसमें आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। एक है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम साइंटिफिक नेम पिल्यूरोटस ऑस्ट्रिएटस। पिल्यूरोटस ऑस्ट्रिएटस ये बेसिकली एक ओमनीवोरस फंजाई है। ओमनीवोरस का मतलब है कि ये प्लांट्स पर भी फीड कर सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये एनिमल्स पर भी फीड कर सकती हैं। जैसा कि ये देखा गया है कि अगर इनको नाइट्रोजन जो है वो रिक्वायर है, अगर इनको नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए ये ख़ास किस्म के वर्म्स जिन्हें हम नीमाटोड्स कहते हैं, नीमाटोड जो कि एक वर्म है, ये बेसिकली एक नीमाटोड जो है वो बनाया गया है। तो ये नीमाटोड वर्म्स को ट्रैप करते हैं, अपने एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइफी के ज़रिए स्क्रीट करते हैं और उनसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ग्लूकोज को हासिल करना है, ग्लूकोज की इनको रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज चाहिए इनको फूड के तौर पर, तो ये क्या करते हैं, ये दरख्तों के स्टेम्स पर ग्रो करते हैं, अपने एंजाइम्स के ज़रिए वुड को ब्रेक करते हैं और वुड को ब्रेक करके, क्योंकि वुड सेलुलोज से बनी होती है, तो वुड में जब सेलुलोज जो कि ग्लूकोज से बनता है, तो जब सेलुलोज की ब्रेकडाउन होती है तो जो ग्लूकोज बनता है उसको ये फंजाई क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है वो है एरिथ्रोबोट्रस। एरिथ्रोबोट्रस, जैसे कि ये आपको एक रेड कलर का धागा सा नज़र आ रहा है, ये धागा नहीं है, ये बेसिकली हाइफी है। और हाइफी आप जानते हैं धागा नुमा साख्तें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एरिथ्रोबोट्रस जो फंजाई हैं ये क्या करती हैं, मोस्टली सॉइल में ये मौजूद होती हैं, मोइस्ट सॉइल में। ये क्या करती हैं, वहाँ पर ये अपने हाइफी की मदद से कुछ रिंग्स बनाती हैं, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, एक तरह का जाल बनाती हैं, ताकि उस मोइस्ट सॉइल में अगर कोई वर्म मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक नीमाटोड है जो कि यहाँ से गुजर रहा था, जब वो हाइफी की इन रिंग्स में से गुजरता है, हाइफी जो कि रिंग्स की सूरत में होते हैं, तो ये हाइफी के जो रिंग्स होते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, जिससे वो नीमाटोड जो कि इनमें से गुजर रहा था वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। फिर यहीं पर ये हाइफी के ज़रिए एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं जो कि इस अनलकी विक्टिम को जो है वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एरिथ्रोबोट्रस जो हैं ये सॉइल में पाए जाने वाले नीमाटोड्स को ट्रैप करती हैं। कैसे करती हैं, उसके लिए ख़ास किस्म के कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग वाले हाइफी जो हैं वो बनाती हैं, जो कि बासानी नीमाटोड को ट्रैप करते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करके खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।